भक्तों, जब जीवन की परिस्थितियां बेहद कठिन हो, जब धन की कोई उम्मीद ना हो और चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हो, तो इस उपाय को केवल एक दिन के लिए अपना कर देखें। अगर आपका व्यापार, नौकरी, दुकान या फैक्ट्री सही से नहीं चल रही और नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो ये उपाय एक चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को अपनाने के बाद कुछ ही दिनों में नए अवसर और धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और सुख समृद्धि आपके घर का हिस्सा बन जाएगी। तो आइए इस अद्भुत उपाय के बारे में विस्तार से जानें। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी और आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कभी कभी हमसे खाना थोड़ा ज़्यादा बन जाता है और बचा हुआ खाना अगले दिन ना केवल बेस्वाद हो जाता है, बल्कि रोटियां भी बच जाती है जिन्हें घर के सदस्य खाने से मना कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बची हुई रोटियों में भी धन और समृद्धि का एक गुप्त उपाय छुपा है। अगर आप इसे समझ लें तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। साथ ही इस वीडियो में हम रसोई से जुड़ी कुछ गलतियों के बारे में भी जानेंगे, जिन्हें यदि हमारे घर की महिलाएं करती है तो उनका समाधान तुरंत किया जाना चाहिए, वरना ये पूरे घर को मानसिक और आर्थिक कष्ट में डाल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है, वहाँ कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। लेकिन जहाँ रसोई घर में ये गलतियाँ होती है, वहाँ गरीबी का सामना करना पड़ता है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए इन गलतियों को नज़रअंदाज मत करें। रसोई से जुड़ी इन शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए। भक्तों, हर मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे ज़रूरी है कि उसका स्वास्थ्य सही रहे। जब शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर सही है और उसमें कोई गलतियां नहीं है तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको धनवान बना देती है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो रसोई घर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ भी शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। भक्तों, नंबर 1, महिलाएं अक्सर खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती और हाथ पैर नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय वो इधर उधर की चीज़ों को छूने के बाद या मुंह पर हाथ लगाने के बाद बिना हाथ धोए खाना बनाती है। इस प्रकार खाना दूषित हो जाता है। ऐसा खाना खाने से घर में बीमारी फैलने लगती है और माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और वहां रहने वाले लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसके अलावा राहु केतु का बुरा असर भी पड़ता है। इसीलिए इस गलती से बचें और हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाएं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ महिलाएं खाना बनाती है वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। यदि रसोई घर गंदा होता है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और घर में काम करने वाले व्यक्ति पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। धीरे धीरे घर निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से उसका छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर काम में सफलता मिलती है। भक्तों, नंबर 3, अपने घर में धारदार चीज़ों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े होते हैं। रसोई घर में एक या दो से ज़्यादा चाकू नहीं रखने चाहिए, खासकर उन चाकुओं को जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। बेकार की चीज़ें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू या पोंछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी रसोई घर के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू, पोंछा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5,
रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन को बनाने के समय शुभ्रता का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ी सी मात्रा किसी कन्या को खिलाएं और फिर बाकी का भोजन खाएं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव है। ऐसा घर कभी भी संपन्न नहीं हो पाता। खाने में बाल का आना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और इससे घर की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि खाना बनाते समय औरतें अपने बाल बांधकर ही खाना बनाएं। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से घर में परेशानियां बढ़ने लगती है। नंबर 1, शीशा। कुछ लोग किचन में घर को सुंदर बनाने के लिए शीशा लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देवता का प्रतीक होता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो घर में अशुभ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके कारण घर में कलह और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के लिए गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और फिर अगले दिन उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखना सही नहीं होता है। इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। कई बार बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तु के अनुसार ये अच्छा नहीं माना जाता है। टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग रसोई घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसे हो सकता है। भक्तों, जब खाना बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कारी होती है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो पाचन में मदद करती है। बासी रोटी से पेट फूलने, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका उपयोग जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार भोजन ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खराब ना हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। जो लोग बासी भोजन को फेंकते नहीं हैं और उसे ग्रहण करते हैं, वे हमेशा माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करते हैं। हालांकि इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें तो पहले उसे अच्छे से चेक ज़रूर कर लें। यदि बासी रोटी में रेशे निकल रहे हों तो उसे खाने से बचें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बासी रोटी को लंबे समय तक रखना जहर के समान होता है, इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया प्रभावशाली उपाय जानें जो आपकी किस्मत को चमकाने में मदद करेगा। सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अद्भुत तरीका है। हर सुबह जब आप अपने घर में खाना बनाना शुरू करें तो सबसे पहले उस दिन की ताज़ी रोटी को गौ माता के नाम से निकालें
और भोजन से पहले उसे गौ माता को अर्पित करें। अगर संभव हो तो काली गाय को ये रोटी दे दें। यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी दे सकते हैं। गाय माता को हमेशा ताज़ी रोटी ही दें। रोटी उसी समय देना बेहतर है जब आप उसे बना रहे हो, क्योंकि अगर आप रोटी को बचाकर अगले दिन देंगे तो वो बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके कामों में रुकावटें आती है। अगर आप हर रोज गौ माता को ताज़ी रोटी देंगे तो आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें, गाय माता को बासी रोटी या सड़ी गली चीजें ना दें। घर में जो फल या सब्जियां बच जाती है उन्हें गाय माता को ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि नहीं होगी। अब आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय माता को खिलाएं। हर लोई देते समय गाय माता के सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें। अंत में गाय माता के चरणों का स्पर्श करें। इस साधना से आपके सभी काम सरलता से बनने लगेंगे और जो भी दुखों का दौर चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। 7 बार गाय माता की परिक्रमा करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे। रोटी पर हल्दी, गुड़, मिश्री या घी रखें और गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना दें। रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर रखें। इस सरल उपाय को अपनाने से आपके जीवन के सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।